तो गाइस मेरी मम्मी बना रही है मैक्रोनी। तो देखिए ये मैक्रोनी की इधर वो होता है ना इसमें मैंने अनियन और टमाटर डाले और वो उबल रही है मैक्रोनी और शाम को हाँ देखिए। और ये शाम को मैं स्कूल से आई तो मैंने खाना नहीं खाया था और मैंने क्या खा लिया तरबूज। फिर मुझे भूख लग रही, शाम को उठ के मैं सो के उठी तो मैंने मम्मी से वो क्या कहते हैं वो करवा लिए मखाने और मूंगफली भुजवा ली। और फिर बहुत ज़्यादा मम्मा ने बोल दी तो मम्मा बोली कि पापा के लिए थोड़े से रख लो, तुम थोड़े से खा लो। तो मैंने खा लिया, फिर मुझे भूख लगी तो मम्मी बना रही है मैक्रोनी। और ये मम्मी के बाल तब ये देखिए ये मैक्रोनी मम्मी खाली ऐसी नॉर्मल पानी में छोड़ देती हूँ। नहीं तेल थोड़ा सा उसमें हमने तेल डाल दिया था, ये फ्राई हो रहा थी मसाले सारे। अच्छा हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आई हूँ अपनी नानी के घर और देखिए मेरी नानी है और आज है मदर्स डे। तो मैंने अपनी मम्मी को एक गिफ्ट ला के दिया है, नानी को भी दिया है। नानी का गिफ्ट अभी दिखा रही हूँ। नानी को मैंने पहले दे दिया था तो उन्होंने खोल लिया था। ये देखिए यही मिला था मुझे, रबड़ वो फ्लफी वाली होती है फर वाली, तो मैंने उन्हें वो दे दी थी। और अपनी मम्मी का भी हमें गिफ्ट दिखा दिया। तो गाइस ये है मेरी मम्मी का गिफ्ट जो मैंने यहाँ पे पैक किया है, मेरी मम्मी खोलेंगी। गाइस देखिए मेरी मम्मी के हाथ में मैं लाई हूँ ये वाले बैंगल्स और ये वाले। मम्मी लोग खोल के रखें। ये देखिए दिखाओ दिखाना ही नहीं आता। नानी देखो गाइस ये देखिए मेरी मम्मी ने पहन चुकी है, ये मैंने बनाया भी। ये दिखाओ क्या छू रही हो। कितने अच्छे लग रहे हैं, कड़े भी पहन लिए हैं दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो ब्लॉगिंग सुबह और कल आप लोगों ने देखा कि मैं मम्मी के घर गई हुई थी अपनी मदर्स डे के लिए। माँ ही होती है, कोई किसी की माँ नहीं बन सकता। और शायद ही खुद की माँएं कितनी भी ख़राब होती हैं फिर भी उनके लिए वो माँ होती हैं। तो मैं क्या ही कहूँ अपने माँ बाप के लिए कि क्या करा है उन्होंने मेरे लिए और क्या करते हैं और क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि जब मैं हूँ उनके पास तो क्यों ना मैं उनके संग सेलिब्रेट करूँ। तो मैं गई थी और फिर मैं आ गई थी। तो और आरोही ने भी मेरे साथ क्या क्या मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि अब मेरी आरोही को इतनी अकल आ गई है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती है जब बच्चा करता है खुद से और बिना सिखाए और बिना कुछ करे, क्योंकि वो देखता है। शायद उसने मुझे देखा, नानी माँ को देखा, माँ को देखा अपने, तो उसने शायद वैसा ही सीखा। तो आदमी अपने घर से ही सब कुछ सीखता है। और ये मेरे यहाँ लंच तैयार हो रहा है। लंच क्या, मेरे हस्बैंड ले जाएंगे। तो मैं ये देखिए दाल फ्राई करूँगी और यहाँ मलके की दाल बनाई है मैंने। ये देखिए ये बनी है मलका और मैं इसको फ्राई कर दूँगी। आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है, इसकी बनेगी रोटियाँ। ये दाल फ्राई होगी और यहाँ पे अनियन टमाटर मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं दाल मिक्स कर दूँगी, रोटियाँ सेकेंगी। और एक कल रात बनी थी भुजिया, तो आलू की बची हुई है, तो फिर ये मैं खा लूँगी। और ये दाल मैंने आपको दिखाई है, मलका मैंने बना के रखी, थोड़ी सी गल गई है। गला हुआ ही अच्छा लगता है, मतलब इतना साबुत भी नहीं अच्छा लगता। तो फ्राई हो जाएगा, ये रोटियाँ बन जाएंगी। फिर मिलते हैं हम आपसे ब्लॉग में आगे। पूरा सब रेडी करने के बाद लंच वंच बच्चे जा चुके हैं और हस्बैंड का अपने लंच रेडी कर दें, नाश्ता दे दें उनको।
फिर दिखाते हैं। व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्या क्या करेंगे हम इसमें। देखा आपने पीछे कि खाना मैंने रेडी करके रख लिया था और अभी मैं नहाने जाने की तैयारी कर रही थी। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, तो मैंने कहा लाओ यहाँ बेडशीट चेंज कर दूँ, बच्चे नहीं हैं। और बच्चे नहीं होते तो फिर आप देख सकते हैं कि यही सब काम होता है हमारा। और बच्चे इतना बेड पे हमेशा टीवी देखना, बेड पे ही खाना, सब करते रहते हैं, हटते ही नहीं हैं यहाँ से। और अब तो और भी हो गया कि ठंड थी तो भी यहीं बैठना, और एसी चल रहा है गर्मियों में तो यहीं बैठना। तो मेरा ये रूम हमेशा ही इंगेज रहता है और मैं यहाँ नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चे दोनों स्कूल चले गए, तो मैंने कहा लाओ फटाफट यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करके कमरा क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर चादर मैंने बिछा ली थी और चादर बिछाने के बाद मैंने यहाँ पिलो में मैं कवर लगा दूँगी और सारा सब सेट कर दूँगी। तो ये हो जाएगा कि कमरा रेडी हो जाएगा। और गुल्लू का भी टाइम स्कूल का कम टाइम का हो गया है, क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो इस वजह से वो जल्दी आ जाते हैं। तो फटाफट 1 ही घंटे के बीच में 11 बजे तक वो आ जाएंगे और 10 बजे मैं यहाँ फ्री हो पाई हूँ। तो मुझे उन्हें लेने भी जाना है, तो मैं फटाफट मतलब कर दूँगी और नहा लूँगी और फिर अपना नाश्ता कुछ कर लूँगी। तो मैंने कहा आओ क्लीनिंग कर लूँ, और ये हो जाता है ना तो फिर ये होता है थोड़ा सा तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ कुछ हो गया। क्योंकि बच्चे आएंगे फिर हम इसमें यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते कि यहीं इनका सब कुछ होना है, खाना पीना रहना सोना। तो वो हटेंगे नहीं तो क्लीनिंग क्या ही हो पाएगी। और फिर मन उखड़ा सा नहीं होता है गंदगी सी देख के, और मन ख़राब सा होता है मेरा। तो मुझे ये सारे कामों से पहले ये लगता है कि पहले साफ़ सफाई का काम ज़रूर हो जाना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद बच्चों का खाना पीना, पूजा पाठ, नाश्ता और होने के बाद घर की क्लीनिंग, ये बहुत ही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारे सारे कामों में। हम औरतों के लिए घर में और किसी के लिए भी देखिए, अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी पहले आप अपना घर सही करेंगी फिर ही आप बाहर निकलेंगी। और ये मेरी आदत हमेशा रही है, वर्किंग रही हूँ वर्किंग तो भी मैंने पहले घर को ठीक करने के बाद में बाहर निकली हूँ। और आज भी मेरी यही आदत है, 10-11 बजे तक मैं अपना सारा कुछ निपटाने के बाद अगर वर्किंग आगे हो जाती हूँ तो मैं फिर वही रूटीन आगे बढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ बन रही मेरी चाय और मैं नहा के आ चुकी हूँ, चाय पीऊँगी। और उसके बाद देखिए मैंने क्या करा है कि ये मुझे दाल भरनी है। मैंने ऑनलाइन से दाल मंगाई थी और दाल भरनी है, तो मैं क्या करती हूँ, डिब्बा अगर खाली होता है मैं तुरंत ही उसको वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने डिब्बा धोकर उसको सूखने को छोड़ दिया था, वो सूख चुका है। अब इसमें मैं दाल भर दूँगी और देखिए कितनी ही फ्रेश दाल, कितनी फ्रेश है। देखिए पैकेट की जो पैकिंग की दाल होती है ना, वो क्या ही देखने लायक होती है। बाकी पुराने ज़माने के लोगों की बातें हैं कि दरवाज़े पे ख़रीद लो और यहाँ से ख़रीद लो, और मैं वो सब कुछ करके देख चुकी हूँ। पैकेट की जो पैकिंग करी हुई चीज़ें आती हैं वो इतनी नीट एंड क्लीन होती हैं कि आप आँख बंद करके उन्हें बना सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कि आप आँख मूंद कर उसे बनाएं, लेकिन ये देखिए कितने एक एक दाने कितने साफ़। तो मैं तो पैकेजिंग और पैकिंग की ही चीज़ों पर बिलीव करती हूँ, और ऐसा आप लाएंगे तो आपका जो जीवन है ना, और मतलब जो काम करने का तरीका है वो और भी आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ मेरा शुरू हुआ है एक नेक्स्ट काम। और ये देखिए कपड़ों का ढेर है, ये सब धुले हुए कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के। तो कितने सारे हैं काउंट करके बताऊंगी। यहाँ कुछ 5-6 शर्ट्स हैं और यूं ही 5 ही 6 पैंटें हैं, जीन्सें हैं उनकी। तो मुझे कम से कम 10-12 नहीं मतलब 12-14 कपड़े हैं, इनको मुझे प्रेस करना है। तो मेरा अगला नेक्स्ट काम शुरू होगा प्रेस करने का। और नाश्ते में मैंने चाय बिस्किट ले लिया था और बस शुरू हो गया मेरा काम। ये फैला रहता है, ये बच्चे नहीं रहते हैं तो गाइस ये सारा निपटाना ही बहुत सही रहता है हमारे लिए। और आप देख सकते हैं मैं जल्दी ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा जो भी मुझे सुबह के काम के बाद जो टाइम मिलता है वो बाकी में इन सब पे सारा मैं कंज्यूम करती हूँ। कि बच्चे आ जाएंगे फिर उनकी देखभाल, उनकी केयरिंग, भाई वो छोटा बच्चा है उसके साथ क्या उसे खाना है क्या पीना है फिर उसको देखना। फिर उसके बाद बेटी आ जाती है तो उनके स्कूल का सारा मैं बैठ के उनसे सारा गॉसिप करती हूँ,
और फिर पूछती भी हूँ कि कैसा रहा दिन, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ के आई हो, क्या वर्क मिला है, टेस्ट में क्या हो रहा है। और वो बायोलॉजी का एग्ज़ाम देने गई हैं, अपना यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो बायो पढ़ाया था मैंने, बायो का सब्जेक्ट उनका, और लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो उसकी भी है। फिर अभी 2-3 उसके टेस्ट रह चुके हैं, तो मैं उन लोगों के ना रहते सारे अपने ये सारे काम निपटा लेती हूँ। इससे मुझे ये बेनिफिट हो जाता है कि फिर बच्चों के आने के बाद मुझे कोई काम नहीं करने पड़ते, मेरा अपना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता, फिर मैं उन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और मुझे उन्हें देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उनके ना रहते हुए मैं अपने सारे काम, ये सब ये मेरे खुद के काम नहीं है, ये भी उन लोगों से ही जुड़े हुए काम है। मेरे हस्बैंड के कपड़े वॉश करना, प्रेस करना, तो ये सब मेरे डेली रूटीन में है। ये सब करने के बाद मैं रख देती हूँ। तो बच्चे आते ना, फिर मैं बच्चों की ही बातें पूछती रह जाती हूँ, उसकी पढ़ाई, रहना, खाना, उनके साथ खेलना, या फिर उनको टीवी दिखाना, या कुछ भी जो भी कुछ होता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड के ये देखिए सारे, मैं इतने सारे कपड़े थे, तो मैंने कहा लाओ मैं आयरन कर देती हूँ, यहाँ ये कर दूँगी, तो मेरा एक ये काम, मैं इससे फ्री हो जाऊँगी। तो लगी हुई हूँ फटाफट। इसी तरह हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा यही डेली रूटीन रहता है। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन बाय बाय।